अरे भीख दे रहे हैं। अरे भीख अगर मांगेंगे ना तो 7 के बदला 14,000 राष्ट्रीय जनता दल परिवार दे रहा है। नेता नहीं बना सकते हैं नीतीश कुमार। नेता अगर बिहार में कोई पैदा करता है तो राष्ट्रीय जनता दल करता है, लालू प्रसाद यादव करते हैं। संजय जायसवाल हो चाहे हमारे सम्राट अशोक हो, सब लालू का चेला है और लालू ने बनाया उनका नेता। अपादा के नाम पर नीतीश कुमार 20 साल से जानबूझ से बाढ़ लाते हैं पैसा कमाने के लिए। सारे के सारे डीएम, यहाँ का भी डीएम सबसे बड़ा चोर है, गरीबों के बीच जाता नहीं है ये। औरंगाबाद में आज राजद की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया है और हमारे साथ राजद के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ है। तेजस्वी यादव को लेकर के काफी नारे आप लोग लगा रहे थे, क्या लगता है मुख्यमंत्री बन पाएंगे तेजस्वी यादव? आपको कोई शक नजर आ रहा है? मेरा नाम उदय प्रसाद गुप्ता है, राष्ट्रीय जनता दल के नगर युवा अध्यक्ष नबीनगर। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, तेजस्वी का कोई जोड़ नहीं है, वो बिजोड़ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने देंगे? नीतीश कुमार तो घोषणा कर दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है। वो तो बोल चुके हैं पिछला चुनाव 2020 में। पिछली बार भी वो बोल देते कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कौन कौन नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ बने हैं? सपोर्ट से बने हैं, ऐसे डायरेक्ट आप बोल रहे हैं। आप उनका मालूम है कैसे बने? तो वो नहीं है, कौन है फिर बताइए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी लेवल पर नहीं है, संख्या लेवल पर है। अब संख्या जुटाने में है ना? माल खर्चा किए हैं। हाँ, माल खर्चा किए हैं संख्या जुटाने में। हाँ, संख्या कहाँ है? 123। क्यों आरोप लगा रहे हैं? आरोप का सत्य बात है कि नहीं? संख्या उनका मालूम जदयू का 123 का संख्या है। हाँ ना, पहले बोलिए। जेडीयू कहती है जेडीयू गठबंधन की सरकार बनती है कि नहीं बनती है, आपको पता है कि नहीं? बनती है। हम बनती है, कहाँ करे नहीं बनती है, बनती है। पर नीतीश कुमार जो वर्तमान में जो बिहार के मुख्यमंत्री है, पूरा बाहर से डूबल है पानी से। यूट्यूब के मामले से, मीडिया के मामले से हम लोग को नजर आ रहे हैं। और वो चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। यही है मालूम है नीतीश कुमार। 7,000 रुपया? मैडम आपको 7,000 रुपया दे रहे हैं, आप 1 महीना घर चला के दिखाइए तो आप चला लीजिएगा 7,000 से? 7,000 में चला लीजिएगा? अरे भीख दे रहे हैं। अगर भीख अगर मांगेंगे ना तो 7 के बदला 14,000 राष्ट्रीय जनता दल परिवार दे रहा है। मगर हम लोग मीडिया के सामने बता नहीं रहे कि अब 7,000 रुपया दे रहे हैं, 7,000 रुपया दे रहे हैं। क्यों? कहाँ दे रहे हैं? दान करने वाला यहाँ से दान करता राष्ट्रीय जनता दल, इसको पता नहीं चलता है। कोरोना रीजन में जब लॉकडाउन लगल था, लालू जी का आह्वान पर लालू रसोईया पूरे बिहार में चलल था। ये भी आपको बताना पड़ेगा। बीजेपी के तो नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव गए ही नहीं बाढ़ क्षेत्र में। बीजेपी वाला तो कहेगा, वो तो मेरा नहीं गए तेजस्वी। एक तेजस्वी भी नहीं, तेजस्वी का हम लोग तेजस्वी है, तेजस्वी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तो सब लोग है ना। नीतीश, एक मिनट, मुख्यमंत्री जेडीयू बोलेगा कि हम सारे कार्यकर्ता नीतीश कुमार ही हैं, ऐसे थोड़ी चलता है, नेता को आना पड़ता है। एक बात बता रहे हैं, नीतीश कुमार एओ के नेता नहीं बना है। और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में जितने भी नेता हैं, चाहे जदयू में है, चाहे कांग्रेस में है, चाहे बीजेपी में है, 80% मालूम है जो है सो लालू यादव के बनाए हुए नेता है। चाहे संजय जायसवाल हो चाहे हमारे सम्राट अशोक हो, सब लालू का चेला है और लालू ने बनाया उनका नेता। नेता नहीं बना सकते हैं नीतीश कुमार। नेता अगर बिहार में कोई पैदा करता है तो राष्ट्रीय जनता दल करता है, लालू प्रसाद यादव करते हैं। क्या कहिएगा? आज सदस्यता अभियान चला है। नेता कहाँ बना देंगे बिहार में? सदस्यता अभियान आज चलाया गया है। देखिए, सदस्यता अभियान औरंगाबाद जिला में चलाया जा रहा है, ठीक है। और हम लोग का आज कार्यकर्ता सम्मेलन भी था। तो हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में आज बहुत जिले के सभी कोने कोने से आए हुए हैं। जितना भी करने का बैठक है, सारे लोग आए हुए हैं। और बात रही, आप पूछ रहे थे हमारे बड़े भैया शंकर जी से कि कितना बनाया जाएगा, तो हम बता दे रहे हैं कि पिछला बार भी जब सदस्यता अभियान चला था तो पूरे बिहार भर में औरंगाबाद जिला टॉप किया था और कोई भी पार्टी उतना सदस्यता नहीं किया था जितना औरंगाबाद में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आया था। क्या लगता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री आप लोग बना पाएंगे? देखिए, तेजस्वी सब है, तेजस्वी को मिलकर A to Z की जो सदस्यता अभियान चलेगा उस सभी को मिलकर पार्टी में और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे, A to Z मिलकर। कह रही है बीजेपी और एनडीए कि बाढ़ जहां पर आए वहां पर तेजस्वी यादव नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं जा रहे लोगों से मिलने के लिए, लोगों का हालचाल जानने के लिए। 1 मिनट, लोगों को मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? बता रहे हैं आपको। अरे जब उनका कार्यकर्ता, उनका विधायक, उनका जो स्थानीय जिला अध्यक्ष, सारा लोग हम तेजस्वी सारे लोग एक एक कार्यकर्ता उन्हें बाढ़ की समस्या में लगे हुए हैं। और जाके आप देखिए, हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से कही, तो हम अभी दिखाते हैं मोबाइल में, सारा लोग राशन बांट रहा है। एक पानी में इतना में जाकर पूरा नाव के सहित पूरा दे रहा है, लोग को मदद कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, उनके कार्यकर्ता द्वारा। वो तेजस्वी हैं। तेजस्वी यादव कुछ कारण से बाहर गए थे, विदेश गए हैं।
क्या कहिएगा, कितना सदस्यता आप लोग अचीव कर लेंगे इस बार? औरंगाबाद जिला हर बार की तरह इस बार भी सबसे टॉप करेगी पूरे राज्य भर में। और जहाँ तक बात है कि सदस्यता अभियान जो है हमारा सफल इस हिसाब से भी दिखती है कि हमने कई पिछले चुनाव में भी 6 के 6 विधानसभा हम लोगों ने जीतने का काम किया है। लोकसभा का चुनाव हुआ, दोनों लोकसभा चुनाव हम लोग जीते। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राजद पार्टी की जो लोकप्रियता है वो जिले में अभी सबसे ज़्यादा है, बिहार भर में सबसे ज़्यादा है। तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव युवा हैं, अच्छे सोच के हैं, और युवाओं का जो मेन मुद्दा है नौकरी रोजगार, उन पर खरे भी उतरने का काम तेजस्वी यादव जो है वो किए हैं। तो बेशक सभी वर्गों का जो है सपोर्ट राजद को मिल रहा है। और प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है कि राजद के जो कोर वोटर हैं यादव लोग, उन्हीं को वो खींच रहे हैं अपने तरफ। देखिए, पहली बात कि राजद का सभी लोग कोर वोटर हैं, सिर्फ यादव कोर वोटर नहीं है। अगर आप चुनाव देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर वोट परसेंटेज किसी का रहता है वो राजद का ही रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिर्फ यादव वोट कर रहा है, क्योंकि यादवों की संख्या जातिगत जनगणना में आपके सामने आ चुकी है। तो इससे हमें पता चलता है ना कि राजद को सभी वर्गों से वोट मिलता है। और जहाँ तक बात प्रशांत किशोर पांडे की है, तो प्रशांत किशोर पांडे एक चुनावी एनालिस्ट हैं, उसके अलावा उनका एक सरपंच का चुनाव भी जीतने का औकात नहीं है। वो सिर्फ भाषण देने में, बातों को रखने में। बीजेपी और आरजेडी दोनों को टक्कर देने वाले हैं इस बार। प्रशांत किशोर सिर्फ बातों से ही जीत सकते हैं, चुनाव में उतरेंगे तो जनता उनको असलियत दिखा देगी। और प्रशांत किशोर अगर आप खुद विधानसभा में उतर कर देख ले, अगर इतना उनको कॉन्फिडेंस है, तो अगर वो अपना विधानसभा चुनाव में अगर अपना जमानत जब्त कराने से बच जाएंगे तो हम मानेंगे कि उनको कुछ हद तक सफलता मिली है। और जहाँ तक बात बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आपने किया था, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जो लगभग 45 से 50 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें मैक्सिमम 40+ विधानसभा जो विधायक है वहाँ के, वो एनडीए की है। तो उनको शर्म आनी चाहिए कि आपका जो क्षेत्र है वो जब भी कोसी में भीषण बाढ़ आती है हर बार डूब जाती है। 18 वर्षों से 18 हाँ, पैसा कमाने के लिए मैं बता रहा हूँ। उत्तराखंड में जब ऊपर से गंगा जी आता है तो हरिद्वार में डिवाइड किया जाता है, 5 को धारा में बांट दिया था। जब जान रहे हैं कि कोसी से बाढ़ होकर बिहार मानव प्रभावित होता है तो क्यों नहीं उसका व्यवस्था किया जाता है। आपदा के नाम पर नीतीश कुमार 20 साल से जानबूझ से बाढ़ लाते हैं पैसा कमाने के लिए। हाँ, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। समुंदर के अंदर मालूम रेल लग सकता है, नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्ट है, समुंदर के ऊपर पुल बन सकता है, तो कोसी नदी का डिवाइड नहीं किया जा सकता है। उस पानी से किसान को फायदा होना चाहिए था, खेती में जाना चाहिए था पैसा। आपको वो क्या कहते हैं, गया तक गंगा जी को लान सकते हैं, तो क्या कोसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता है? कभी बात उस पर किए हैं? उन्होंने आपदा प्रबंधक जान रहे कि हर साल बाढ़ आएगा, हर साल माल मिलेगा, जानबूझ के अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। सही बात। मैडम, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोसी का जो बाढ़ है, नेपाल से जो बारिश होती है, जो बाढ़ आती है, उस पर डैम बना करके, ये नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं, वो इंजीनियर हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नेपाल के तराई इलाकों में जो हमारे बिहार में प्रवेश करता है, अगर हमें डैम बना करके उसको रोक सकते हैं, जब कोयल नदी पर हम डैम बना सकते हैं, भाखड़ा पर डैम बना सकते हैं, तो नेपाल के तराई में, कोसी में क्यों नहीं डैम बन सकती है? और उसको जो है नीतीश कुमार डैम बनाना नहीं चाहते हैं, भारत सरकार डैम बनाना नहीं चाहती है, क्योंकि इनकी मिली भगत से आपदा का अरबों रुपया इनके अफसर और खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और इनके जो भी मंत्री हैं, आपदा प्रकोष्ठ के जो भी मंत्री हैं, चाहे वह श्रवण कुमार हो, चाहे जो भी मंत्री हो, सारे के सारे मंत्री आपदा का पैसा, खुद नीतीश कुमार ने जब देखा 2-2 किलो आटा, परसों की बात है, नीतीश कुमार खुद देख रहे थे पूरी और आटा 3 दिन पहले का आटा में कीड़ा हो गया था, और वैसा आटा को गरीबों के बीच में पानी के जहाज से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से गरीबों को फेंका जा रहा है। ये बहुत ही गलत और घिनौनी हरकत है। नीतीश कुमार और उसके सारे अफसर, पूरे बिहार के 40 के 40 डीएम चोर, और उनके चोर, मैं दिवाकर चंद्रवंशी बोल रहा हूँ, सारे के सारे डीएम, यहाँ का भी डीएम सबसे बड़ा चोर है। गरीबों के बीच जाता नहीं है, ये गरीबों के बीच जाता नहीं। अफसरशाही है नीतीश कुमार के राज में, कहीं भी गरीबों का चैन नहीं है, गरीब परेशान है, हैरान है। सरकार बिहार के नीतीश कुमार इस राज्य में हिटलर शाही, अफसरशाही चला रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, नीतीश कुमार बोलते हैं हम तो नहीं, कार्रवाई नहीं करते हैं, वो मुंह देख के कार्रवाई करते हैं।
कि अगर उनका पार्टी का आदमी होता है, अगर पार्टी के अफसर मानता है, पार्टी के मैनिफेस्टो नीतीश कुमार के बात मानता है तो कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर नीतीश कुमार के बात नहीं मानते हैं तो कार्रवाई करते हैं। चलिए, तो राजद के कार्यकर्ता हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जानबूझकर के बिहार में बाढ़ लाते हैं, इस तरीके की मैनेजमेंट नहीं करते हैं कि बाढ़ का पानी बाहर रुक जाए, बल्कि इस तरीके से खुला छोड़ देते हैं जिस वजह से लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है और फिर लोगों की जिंदगियों पर बनाती है और उसके बाद उन लोगों को खाने पीने के लिए भी तरसना पड़ता है। इन तमाम आरोपों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। धन्यवाद।